हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त डॉक्टर चांद। आज हम बीपी हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, जो होता है कई लोगों को होता है जिनको पता नहीं रहता कि बीपी उन्हें है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बीपी एपरेटस खरीदना है। बीपी एपरेटस आज की डेट में आप अमेजोन से या कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, बहुत आसान है इसको ख़रीदना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। जैसे हम लोग टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये चीज़ें ख़रीदते हैं, वैसे ही बीपी भी एपरेटस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप बीपी एपरेटस अपने यहाँ लाएँ, ख़रीद कर रखें उसको ला के। ठीक है। और जो भी आपके घर में 30 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा, दादा दादी, उनके एक 7 दिन की रीडिंग आप लें। 7 दिन की रीडिंग आप कैसे लेंगे? 2 रीडिंग मॉर्निंग में लेंगे, 2 रीडिंग इवनिंग में लेंगे। ठीक है। वो रीडिंग लेने के बाद वो रीडिंग लेंगे कैसे? मतलब मॉर्निंग में हम चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग या एक्सरसाइज के 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद हम आराम से एक 5 मिनट के लिए चेयर पे बैठ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम वो रीडिंग लेंगे। एक रीडिंग लेंगे पहली, फिर उसके 1 या 2 मिनट के बाद हम दूसरी रीडिंग लेंगे। इन दोनों रीडिंग के बीच में 5 mmHg से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहना। अगर 5 mmHg से ज़्यादा का डिफरेंस रहता है तो आपको एक रीडिंग और लेनी है। ठीक है। फिर इसका एक एवरेज निकाल लेना है। ऐसे ही हम इवनिंग में 2 रीडिंग लेंगे। पहली एक रीडिंग लेंगे। अगर आप शाम में कोई मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन को लेने से पहले हम बीपी की रीडिंग लेंगे, या खाना खाने से पहले लेंगे, या अगर हम शाम को जब हम सोने जाएंगे बेड टाइम के टाइम वो दोनों रीडिंग लेंगे। वैसे ही लेनी है जैसे मॉर्निंग में ली थी। एक रीडिंग ली, उसके 2 मिनट के बाद हमने दूसरी रीडिंग ली। अगर डिफरेंस आया तो हम 5 mmHg से ज़्यादा का डिफरेंस आया तो हम जो है एक रीडिंग और लेंगे। इसका भी एक एवरेज निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें 7 दिन की रीडिंग लेनी है और वो 7 दिन का हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद अगर वो एवरेज हमारा 120/80 से कम आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एकदम फिट हैं। और अगर वो एवरेज 120 से 129 बटे लेस देन 80 आ रहा है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें क्या करना है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको जो है ना, स्मोकिंग को छोड़ना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, वेट लॉस करना है अपना, और प्रॉपर डाइट लेनी है। वो डाइट के बारे में भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा। ठीक है। और अगर आपका बीपी एवरेज 135/85 से ज़्यादा आ रहा है एवरेज, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो रीडिंग, वो पेज, जिस पेज पर आप वो रीडिंग लिखेंगे 7 दिन की, वो अपने नज़दीकी डॉक्टर, कोई भी MBBS हो, MD हो, और अगर कार्डियोलॉजिस्ट हो तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसके पास लेके जाएं। वो आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको सलाह देगा और आपकी मेडिसिन को स्टार्ट कर देगा। तो प्लीज़ हाइपरटेंशन को इग्नोर ना करें, और बीपी एपरेटस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीपी एपरेटस अपने घर पे लाएं, उसको रखें, उससे अपना बीपी मेजर करें। ठीक है। अपने प्यारों की जान बचाएं। प्लीज़ ये मेरी बात को ध्यान देना, हाइपरटेंशन को इग्नोर नहीं करना। हाइपरटेंशन से क्या होता है, कई बार बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है तो दिमाग की नस फट जाती है। जब दिमाग की नस फट जाती है तो उसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, कि भाई फालिस गिर गई, ऐसे बोलते हैं हम गांव देहात में। तो उससे बचना है। ठीक है। उससे कैसे बचेंगे? रेगुलर अपना बीपी मॉनिटरिंग करके ही हम बच सकते हैं। प्लीज़ आप ध्यान दें, अपने प्यारों की जान बचाएं। ओके, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। बीपी एपरेटस को ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।